हेलो, ओम नमः शिवाय। मैं हूँ शिवांगी श्वेता राय चैटर्जी। वेलकम इन माय चैनल श्वेताज ओपन विंडो। जो लोग मुझे दोबारा सुनने के लिए वापस आए हैं, वेलकम, थैंक यू सो मच, आई रियली अप्रिशिएट, गॉड ब्लेस यू। जो लोग पहली दफ़ा मुझे सुनने के लिए मेरी चैनल पे आए हैं, वेलकम वेलकम वेलकम। प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड हिट द बेल आइकन, क्योंकि बार बार मेरी रीडिंग सुनने के लिए फिर मुझे ढूंढना नहीं पड़ेगा आपको। मैं जैसे ही आपका ज़ोडिएक साइन का रीडिंग करूँगी वो सीधा आपके पास पहुँच जाएगा, ठीक है। सो ये एक जनरल रीडिंग का कार्ड चैनल है, राइट। अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए तो मेरी नंबर स्क्रीन पे भी है और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी सारा डिटेल्स आपको मिल जाएगा। अभी थंबनेल देख के आपको पता चल गया है कि दिस इज़ द रीडिंग फॉर कैप्रिकॉर्न, मकर राशि। मकर राशि के लिए ये रीडिंग रहेगा मार्च का 8 तारीख से 20 तारीख तक। वैसे मैं वीकली रीडिंग करती हूँ, जिन लोगों को पता है, बट जो लोग नए हैं उन लोगों के लिए बता रही हूँ। बट ये हफ्ते में बीच में 11 तारीख को शिवरात्रि है, तो इसीलिए 10, 11, 12 ये 3 दिन मेरा कोई काम नहीं रहेगा। ना ही मैं पर्सनल रीडिंग करूँगी, ना रिकॉर्डिंग होगी। तो इसीलिए अगर बीच में कोई बोनस रीडिंग बनाने का मुझे मौका मिला तो मैं ज़रूर बनाऊँगी। तो ये जो डेक है ऑरेकल, इससे मैं लास्टली एक ब्लेसिंग लेती हूँ, ठीक है। तो इसको अभी मैं साइड पे रखती हूँ और इस डेक से, ये जो गुड टैरो का डेक है, इससे मैं 3 कार्ड लूँगी और उसी को इस डेक से मैं क्लैरिफाई करूँगी, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं मकर राशि के 2 वीक की रीडिंग मार्च महीने की 8 से 20 तारीख तक की कैसी रहेगी मकर राशि की। फाइनेंस कैसा रहेगा, बिजनेस सक्सेस कैसा मिलेगा, कैसा उनका रिलेशनशिप चलेगा, घर परिवार कैसे रहेंगे, उनका स्वास्थ्य कैसे रहेंगे, ये सब देखेंगे इस रीडिंग के दौरान। आई कॉल अपन माई स्पिरिट गाइड, शो मी सम गुड एनर्जी फॉर कैप्रिकॉर्न। मकर राशि की वो ओरिजिनल एनर्जी मुझे दिखाए, मकर राशि की होने वाली भविष्य 15 दिन की भविष्य दिखाएं मुझे, कैसा रहेगा उन लोगों की ज़िंदगी में क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं। शो मी द रियल पिक्चर ऑफ कैप्रिकॉर्न, थैंक यू स्पिरिट फॉर सिलेक्टिंग मी एज योर मीडियम, थैंक यू। फर्स्ट कार्ड 3 ऑफ कप्स, 3 ऑफ वाटर मतलब 3 ऑफ कप्स, और 2 कार्ड चाहिए। ओह, ऑलरेडी 2 कार्ड ही आ गया है, स्ट्रेंथ एंड जस्टिस। ओह माय गॉड, जस्टिस मतलब ये लिब्रा का साइन है। मे बी कैप्रिकॉर्न यू आर डीलिंग विद अ लिब्रा, और या तो हो सकते कि आपका लग्न में सन, मून, राइजिंग एंड विनस, कोई भी एक पोजीशन में आपका लिब्रा है। स्ट्रेंथ इज़ लियो कार्ड, तो मतलब आप के अंदर एक फायर साइन जो है वो भी है, हो सकता है कि दैट इज़ लियो। 3 ऑफ वाटर मतलब कोई वाटर साइन, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो में से कोई है, या तो फिर आप कोई लियो को डील कर रहे हो, आपके अंदर वाटर साइन भी है, आप खुद कैप्रिकॉर्न हो एंड आपका लिब्रा भी कम्बिनेशन हो सकता है। सो दिस इज़ अ कम्बिनेशन एनर्जी यू आर होल्डिंग नाउ। अभी आपके लाइफ में ये ऐसी एनर्जीज चल रहा है। 3 ऑफ कप्स का मतलब पार्टी, 3 ऑफ कप्स का मतलब सक्सेस का बयान करना, सक्सेस के ऊपर इसको मतलब जैसे सेरेमनी कोई हो सकता है, या तो फिर कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन भी हो सकता है। इट कैन बी अ थर्ड पार्टी सिचुएशन, लाइक कोई और के साथ आप मिंगल होने की कोशिश कर रही, या तो फिर आपके पार्टनर किसी और के साथ मिंगल होने की कोशिश कर रहा है, ऐसा कुछ हो सकता है। या तो फिर ऐसा हो सकता है कि मकर राशि आपके एक इंसान, आप जिन लोगों से डील कर रहे हो वो लोगों में से कोई वाटर साइन है, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, और कोई लियो है, या तो फिर लिब्रा है। तो ऐसा एक कम्बिनेशन हो सकता है। लेट्स क्लैरिफाई। जितना हम लोग क्लैरिफाई करेंगे एक एक कार्ड को, उतना कहानी सीधा होता रहेगा। बट शुरू करने से पहले मैं एक बात बोलना चाहती हूँ कि गाइज़, ये एक जनरल रीडिंग है। अपना पूरा स्टोरी ऐसे के ऐसे मैच हो जाएगा ये एक्सपेक्ट मत करो। अगर पर्सनल रीडिंग चाहिए जहाँ पे आपका ही रीडिंग होगा, आपका ही स्टोरी आपको बताया जाएगा, उसके लिए दैट्स अ पेड रीडिंग। हाँ, उसको लिए पैसा पेमेंट करना होता है, बिकॉज ये जनरल जो फ्री वाला रीडिंग है ये तो मैं दे ही रही हूँ, बट दैट इज़ व्हाट आई अर्न थ्रू दैट पर्सनल रीडिंग। तो उसमें आपको पूरा आपका स्टोरी मिलेगा, ठीक है। आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए तो मेरा नंबर दी हुई है, कांटेक्ट कर सकते हैं।
I call upon my spirit guide. Please help me to clarify three of water. Please help me to clarify three of water. Please help me to clarify three of water. I call upon my spirit guide. Please help me to clarify three of water. Please help me to clarify three of water. Okay. पेज ऑफ सोड, यस, जेमिनाई लिब्रा एक्यूरियस, फिर से कोई जेमिनाई लिब्रा एक्यूरियस कोई है लिब्रा का, मुझे लग रहा है कि कोई यंग एनर्जी है जो कि लिब्रा साइन के हैं और बहुत लॉजिक अप्लाई करता है, ऐसा कोई आ रहा है। हेरोफेंट, हेरोफेंट मतलब कोई ऐसा है कि जो आपका टॉरस इंसान है। हेरोफेंट का मतलब है टॉरस। ऐसा भी हो सकता है कि कोई टॉरस है जो आपके आसपास घूम रहा है, आपको कुछ अच्छी बुद्धियाँ दे रहा है। हाँ, टॉरस मतलब जब वो टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न या आप ही का अर्थ साइन का है। अगेन इट्स अ टू ऑफ पेंटिकल्स, आप इनडिसाइसिव हो। अगेन द सन, सन आ जाते हैं तो मैं उस रो में क्लैरिफाई नहीं करती, तो एक सेकेंड। तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि आप स्ट्रांगली किसी टॉरस के साथ डील कर रहे हो, या तो फिर आपके चार्ट में भी टॉरस हो सकता है। ऐसा कोई इंसान आपके आसपास है जो आपको बहुत अच्छा बुद्धि देते हैं, जो आपको गाइड करता है, छोटी छोटी नुस्खे की तरह आपको हर वक्त हर स्टेप में उनका गाइडेंस, उनका आशीर्वाद आपको मिलता रहता है। ऐसा कोई है, हो सकता है आपकी मम्मी, हो सकता है आपकी बड़ी बहन, हो सकता है आपकी कोई टीचर, हो सकता है आपका कोई ट्रेनर, आप कोई ऐसी मेडिटेशन ग्रुप में रहते हैं जहाँ पे आपको सलाह मशवरा मिलते हैं, मेडिटेशन गुरु हो सकता है, या तो फिर आप जिनसे दीक्षा लिए है, अगर ऐसा है तो ऐसा कोई, तो कोई या तो फिर आप कोई एस्ट्रोलॉजर को बहुत फॉलो करते हो, कोई टैरो रीडर मेरी तरह इसको भी फॉलो करते हो। तो ऐसे चारों तरफ से ना कोई एक इंसान है जो कि बहुत ही क्वालिफाइड है और आपको बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन देते रहते हैं। हर एक बात पे वो उनका कुछ ना कुछ राय आपके लिए रहता है। तो वो टॉरस है उसके चार्ट में, तो वो आपको बहुत गाइड करते हैं। जेमिनाई लिब्रा एक्यूरियस कोई है जो जेमिनाई लिब्रा एक्यूरियस है जो कि काफ़ी लॉजिकल है बट बहुत इमैच्योर है, यंग एनर्जी है, जिनका बुद्धि उतना एक्चुअली क्या है ना, जो लोग तार्किक होते हैं, मतलब लॉजिक हर बात पे लॉजिक अप्लाई करते हैं, वो लोग मैच्योर होते नहीं हैं। क्योंकि इमैच्योर लोग हर वक्त लॉजिक, हर बात पे सवाल, हर बात पे दूसरा बात सोचना, उसका कैसे जवाब दिया जाए, ये सब बहुत इमैच्योर सोल की निशानी होती है। बहुत इमैच्योर, बहुत ही नया सोल, बहुत बच्चा टाइप का सोल का एनर्जी है। तो ऐसा कोई एनर्जी है आपके आसपास में जो आपको बहुत डिस्टर्ब भी करता होगा, या तो फिर आपको हर वक्त हर बात पे आपका हर एक बात काटता होगा। ठीक है, वो वाटर साइन का कम्बिनेशन भी हो सकता है कि वो जेमिनाई लिब्रा एक्यूरियस के साथ कोई वाटर साइन का भी कम्बिनेशन हो, तो वो कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो भी हो सकता है, जो कि जिसके साथ आपका लिंक है। आप, मेरे ख्याल से आप कोई थर्ड पार्टी में ज्वाइन हो, या तो फिर आप उस थर्ड पार्टी से निकलने का कोशिश कर रहे हो, बट ऑटोमेटिकली आपकी ज़िंदगी में कोई और आता रहता है। मतलब ऐसा नहीं कि आप किसी को छोड़ने का कोशिश तो कर रहे हो, आप कहीं एक जगह पे फिक्स अप करने की कोशिश कर रहे हो, बट अगेन समवन ट्राइंग टू एंटर योर लाइफ। तो आपका जैसे दरवाज़ा तो खुला ही है और कोई ना कोई आता जाता, ऐसा मूवमेंट चलता रहता है। यू हैव टू स्टॉप दिस थिंग बिकॉज दिस इमैच्योर सोल्स आर वेरी इरिटेटिंग। क्या होता है ना, आपको बढ़ने नहीं देंगे, हर वक्त आपकी एनर्जी को, आपकी पॉजिटिव एनर्जी को सक करता रहेगा और आपको बार बार नीचे की तरफ खींच लेगा। जैसे होता है ना क्रैब सोसाइटी, जिसको हम जैसे बोलते हैं कि एक बाल्टी के अंदर 4-5 कांकड़े जिसको बोलते हैं क्रैब्स आप डाल दो, कोई एक भी क्रैब ऊपर तक नहीं आ पाएगा, क्योंकि जो भी 2 कदम ऊपर आएगा तो नीचे से कोई एक पकड़ के उसको फिर से उसको नीचे डाल देगा। तो ऐसा कोई इंसान आपके चारों तरफ बहुत है, ऐसी एनर्जी के बीच में आप फंसे हुए हो। बट इफ़ यू विल लिसन टू दिस पर्सन, बिकॉज ये जो टॉरस है ये आपको, और आप बहुत कंफ्यूज होते हो कि किसका सुने, इसका सुने कि टॉरस का सुने, इसका सुने कि टॉरस का सुने, मैं करूँ तो क्या करूँ, खुद को कैसे मैं इस एनर्जी में लाऊं। और इस एनर्जी में लाने के लिए ये टॉरस जो है बंदा, ये आपका काफ़ी मदद कर सकता है। तो ये कौन है आपकी ज़िंदगी में, ये थोड़ा पता करिए। अगर आपको पता चल गया कि ये कौन है, तो इनका बात थोड़ा सुना करिए, क्योंकि ये आपको उस दिशा तक ले जाएंगे जिस दिशा में जाने से आपका ज़िंदगी का सनशाइन होगा। ठीक है, चलिए जस्टिस को थोड़ा देखते हैं। जस्टिस मतलब लिब्रा। एक तो है कि आपकी ज़िंदगी में कोई गलत हो चुका है जिसका जस्टिस आपको अभी मिल सकता है। 11 नंबर है जस्टिस का। 11 इज़ अ मास्टर नंबर, मतलब मेक पॉजिटिव विश,
इंट्यूशन आपका स्ट्रॉन्ग हो रहा है, कीप अ पॉजिटिव थॉट, ऐसा टाइप का एंजल बोलते रहते हैं कि आप अच्छा सोचा करो, कुछ भी गलत मत सोचो, कुछ भी नेगेटिव मत सोचो, क्योंकि आप जो सोचोगे वही मैनिफेस्ट होते हैं। लेट्स क्लैरिफाई जस्टिस फॉर मकर राशि। ओके, सो यू आर गोना मीट अ टावर मोमेंट। टावर मोमेंट के आपकी ज़िंदगी में कोई एक टावर मोमेंट आ रहे हैं या तो फिर आ चुके हैं, मुझे लग रहा है आ रहे हैं। ये गेन योर इनडिसाइसिव, ये जो आपका इनडिसाइसिवनेस है ना, यही आपको ले डूब रहा है। आप डिसीजन नहीं ले पाते हो, आप ना बहुत हिसाब लगाते हो, आपको लगता है ये मेरा इस्तेमाल तो नहीं कर रहा है, अच्छा ये मेरे को झूठ तो नहीं बोल रहा है, अच्छा ये मेरे को लुभा तो नहीं रहा है, मेरे को लोभ दिखा रहा है क्या, अच्छा। तो आप ना इंसान को टटोलने लग जाते हो, आप हर वक्त हर इंसान को ना एग्जामिन करने लगते हो और उसी में आपका वक्त निकल जाता है और आप जहाँ का जहाँ वही के वही रह जाते हो। आपका कोई फॉरवर्ड मूवमेंट नहीं हो रहा है और आपका ज़िंदगी का बार बार वक्त ज़ाया हो रहा है, आप वही पैटर्न पे बैठे हो, आपका कोई उन्नति ही नहीं हो रहा है। जबकि यूनिवर्स आपके लिए 11 नंबर भेज रहा है, यूनिवर्स खुद बोल रहा है कि तुम्हारे साथ जो भी गलत होगा उसका जस्टिफाई करने के लिए हम हैं। You are not the person to justify your other people's wrong decisions, other people's wrong movement in your life. तुम खुद कोई गलत मत करो, बाकी का हम संभाल लेंगे। बट आपको तो कोई मतलब भरोसा नहीं है, आप एकदम भरोसा नहीं कर पा रहे हो यूनिवर्स के ऊपर। यूनिवर्स बार बार आपको बोल रहा है कि ऐसा सजिटेरियस एनर्जी है ये टेम्परेंस। टेम्परेंस का मतलब क्या कि यू वर्क ऑन योर सेल्फ। आपके अंदर जो शिव शक्ति 2 कप है मैस्कुलिन एंड फेमिनाइन एनर्जी का, उसको आप बैलेंस करो। आप क्यों इधर उधर कर रहे हो? किसी और के लिए आप वेट करना, किसी और को एंटरटेन करना, ये दैट इज़ नॉट योर वर्क। डू योर वर्क जो आपके लिए है, जो आपके अंतर आत्मा को प्यूरिफाई करेगा, जो आपको क्लैरिटी दिखाएगा, जो आपके अंदर का सारी सवाल का जवाब खुद ब खुद आपको मिलेगा, वो काम करो ना। आप दूसरों को विचार करना छोड़ दो, दूसरे क्या कर रहा है, क्या बोल रहा है, क्यों नहीं देख रहा है आपको। अगर किसी के पास बहुत ज़्यादा पैसा है तो आप मन ही मन सोच रहे हो कि उनको मेरे को देखना चाहिए ना। नो वाई, किसी का नहीं पड़ा है कि आपको देखें। बात को समझो। यहाँ पे आपका जो टावर मोमेंट आ रहा है, दिस इज़ ऑल्सो योर मेंटल ब्लॉकेज टावर मोमेंट। आप कहीं ना कहीं आपका एक नेचर ऐसा भी है, आप डिपेंडेंट हो जाते हो। मतलब कोई भी अगर प्यार का कंधा आगे कर दिया तो उस कंधे को आपको हाथ रखना था, अब उसी कंधे पे सो जा रहे हो। ऐसा मत करो। या तो फिर आप कंधा दे रहे हो तो कोई और आके उस पे सो जा रहा है। हो सकता है कोई वाटर साइन आपके ऊपर बहुत हावी है, हावी मतलब बहुत डिपेंडेंट है आपके ऊपर, फिर भी वो डिपेंडेंसी भी अभी और आप ले नहीं पा रहे हो। आपको कहीं ना कहीं जाके लग रहा है कि आपका बोझ अभी कोई और उठाए। आपने बहुत बोझ उठा लिया, अभी नाउ यू आर सीकिंग फॉर अ पर्सन जो आपका ख्याल रखे, जो आपको आपकी अच्छाई बुराई का देखभाल करे, जो आपको पैसा बोलो मतलब पैसे वाइज बोलो, प्यार वाइज बोलो, सब कुछ चारों तरफ से आपको भरपाई करे। बट स्पिरिट क्या बोल रहा है, डोंट एक्सपेक्ट, ऐसा कोई नहीं आएगा। धरती में इंसान बिना मतलब का एक कदम भी नहीं रखता। तो तुम इंसानों से ही अगर कुछ एक्सपेक्ट करोगे, वो तुम्हारा जितना भी अपना हो, अपने माँ भी हो जाए, फिर भी वो भी तो तुमसे कुछ एक्सपेक्ट करेगा ना। फिर तो एक्सपेक्ट के बदले में एक्सपेक्टेशन आता ही है। ऐसा नहीं है कि तुमको कोई कुछ कर रहा है तो मतलब उसके मन में कोई एक्सपेक्टेशन का जन्म नहीं हो रहा है। तो इसीलिए यूनिवर्स आपको बोल रहा है प्लीज़ ऐसा मत करो, वर्क ऑन योर सेल्फ। आप सब कुछ कर रहे हो खुद के साथ काम किए बगैर, आप खुद के साथ कोई काम नहीं कर रहे हो। खुद को अपलिफ्ट करने का काम आप बंद कर चुके हो। आप कोई जैसे हीलिंग कराना या तो फिर ऐसा कुछ करिए। यू नीड हीलिंग। आपके अंदर का जो कचरा भरा हुआ है, जो सोच का पैटर्न है, उस पैटर्न को कम्प्लीटली चेंज होनी है। आपके अंदर का वो जो कचरा उसको साफ़ करना है। एफर्मेशन ट्रेनिंग करिए। यू नीड एफर्मेशन, गुड एफर्मेशन का आपका लिखना, वो गुड एफर्मेशन आपको बोलना, बार बार चैंटिंग करना, ये आपको बहुत ज़रूरी है। यू हैव टू बैलेंस योर शिव एंड शक्ति। शिवा शक्ति का ये जो कॉम्बिनेशन है, इसको बैलेंस करना है, इसको ग्रिप में लाना है, अपने काबू में रहना, किसी और के काबू में नहीं जाना, खुद को खुद की काबू में लाना है। ठीक है। और एक कार्ड देख लेते हैं क्या आ रहा है।
तभी जाके आपकी जीत होगी। एग्जैक्टली तभी आपका फॉरवर्ड मूवमेंट आएगा। आप जैसे ही ब्लॉकेज हटा पाओगे तभी आप आगे बढ़ पा रहे हो। आप एक ही पैटर्न में जाके देखो, आप वही बोल रहे हैं ना, आप जलेबी मोटा मोटा आपको खाना है, मतलब जैसे एक टाइप का होता है ना, एक अमृति होती है, अमृति, और एक होती है जलेबी। जलेबी थोड़ा पतला वाला होता है, अमृति जो होती है वो थोड़ा मोटे वाले। आपने ढांचा बनाया अमृति का ढांचा बनाया, ठीक है, और आप उसी ढांचे में अमृति नहीं खाना आपको जलेबी खाना है। ऐसा हो सकता है क्या? नहीं ना। तो फिर आपका ढांचा भी जलेबी का बनाना होगा। आप अमृति की ढांचा में जलेबी खाने का कोशिश कर रहे हो, जो कि पॉसिबल नहीं है, विच इज़ नॉट पॉसिबल। आपको प्यार अगर चाहिए तो आपको वो प्यार को भूलना पड़ेगा। कोई एक प्यार यहाँ पे था जिसके लिए आप मर मिट रहे थे, उस प्यार को आपको लेट गो करना पड़ेगा। जब तक आप उसको लेट गो नहीं करेंगे तब तक आप खुद अपना प्यार जता नहीं पाएंगे। आपको अपने से प्यार होना होगा। ये 8 ऑफ कप्स है, ये 9 ऑफ कप्स है। किसी और को आप जब प्यार कर रहे थे तब आप 8 ऑफ कप्स में थे। 8 ऑफ कप्स का मतलब 2 कप आपका एक्सपेक्टेशन का था। जो 2 कप यहाँ पे है, वो उसको आपने सारा प्यार दिया था, ठीक है। आप बट 80% दिए थे और 20% ना आप एक्सपेक्ट करते थे कि वो आपको दे, एटलीस्ट थोड़ा सा तो दे। बट उसने वो भी नहीं दे पाया। वो तो इतना भिखारी था कि उसने आपको 20% प्यार भी नहीं दे पाया। फाइन, आपको समझ में आ गया है। अभी आप उसको लेट गो करिए। आप अभी भी उसके पीछे चक्कर काट रहे हैं, अभी भी उसके पीछे डिटेक्टिव गिरी कर रहे हैं, अभी भी उसके पीछे निगरानी रख रहा है, अभी भी उसके ऑन ऑफ, वो ऑनलाइन कब है, ऑफलाइन कब है, ये है वो है, ये सब आप देख रहे हो, जो कि ठीक नहीं है। क्यों देख रहे हो? क्या वजह है? वो क्या कर रहा है? वो मरे ना मरे, वो जिंदा रहे ना जिंदा रहे, वो सक्सेसफुल हो, वो बर्बाद हो जाए, इससे आपको क्या है? कुछ नहीं है। फिर भी आप अपने मन को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो। जब तक आप अपने मन क्या होता है? मन हमारा वहम होती है। हम मन के कंट्रोल में आ जाए तो हम लोग कुत्ता बन जाते हैं, और मन को हम अगर कंट्रोल कर ले तो हम प्रभु बनते हैं। आप अभी भी वही दशा में पड़े हो कि मन आपको कुत्ता बना के घूम रहा है, विच इज़ रियली पैथेटिक। आपको ऐसा, ये आपको शोभा नहीं देता। बिकॉज आप कैप्रिकॉर्न हो, मकर राशि वाले, मतलब बहुत अच्छे दिमाग वाले होते हैं, बहुत अच्छे दिल के होते हैं, बहुत सच्चे होते हैं। तो आपका अगर ऐसा हाल हो जाएगा तो आप दुनिया में क्या राज करोगे? आप अपना प्रोफेशन में क्या राज करोगे? कहीं पे भी आप उठने का ताकत ही नहीं रखते जब तक आप खुद के मन के ऊपर काबू नहीं रख सकते। मन जिसको हम देख ही नहीं पाते हैं, हाँ, आप उसी से लड़ नहीं पा रहे हो, और सामने का जिन लोगों के साथ आप लड़ रहे हो वो लोग को तो आप देख पा रहे हो। उससे क्या लड़ोगे? उससे तो हर वक्त आपको हार ही नसीब होगा। आप हर जगह पे हार जाओगे। ये जीत का जश्न तब आएगा जब अंदर की ये 2 कप, शिव और शक्ति को आप बैलेंस कर पाओगे। इसको बैलेंस करोगे, इसके बदौलत इसको लेट गो, इसको बैलेंस, तब जाके आपके अंदर आएगा 9 ऑफ कप्स। अब खुद के साथ खुद का प्यार, समझ रहे हो? जब आप 9 ऑफ कप्स बनोगे तभी जाके आपका जीत हासिल होगी। दिस इज़ एरीज, लियो, सजिटेरियस। कोई फायर साइन के सामने तब आप सेना ऊंचा करके खड़े रहोगे। वो फायर साइन जिसके साथ शायद आपका कोई क्रॉस कनेक्शंस था, या तो फिर है, या तो आपके लाइफ में कोई है, या तो फिर को आ रहे हैं, नहीं तो आप के चार्ट में भी हो सकता है एरीज, लियो, सजिटेरियस। ठीक है, चलिए स्ट्रेंथ को हम देख लेते हैं, तब जाके हम लोगों को पूरा कहानी का पता चलेगा। प्लीज़ क्लैरिफाई दी स्ट्रेंथ। किंग ऑफ सोर्ड, नाइट ऑफ पेंटिकल्स। पेंटिकल्स मतलब ग्राउंड एनर्जी। अगेन इट्स अ 3 ऑफ कप्स एनर्जी हियर, एंड किंग ऑफ वॉन्ड्स, एरीज की तरह लगता है मुझे। थैंक यू स्पिरिट। स्पिरिट एक बहुत बड़ी सुंदर सी बात कह दिया कि खुद को रानी, खुद को राजा प्रूव करने के बाद ही सामने वाले को आप अब उसका औकात दिखा सकते हो। जब तक आप खुद भिखारी हो तब तक सामने वाले को आप कोशिश करके भी खुद का औकात, उसका औकात भी नहीं दिखा पाते हो। तो यहाँ पे वही हो रहा है, आप खुद भिखारी बन के सामने वाले को उसका औकात नहीं दिखा सकते। देखो, वो अपना ढीठ पे बैठा हुआ है, वो अपने शक्ति में बैठा हुआ है, वो अपना जो भी पार्टनर यहाँ पे है, एरीज, लियो, सजिटेरियस, कोई भी जो भी है, वो अपना बहुत लॉजिक लगाता है। वो
पैसे का बहुत घमंड करता है, वो अपना अपना वॉइस को ही लास्ट वर्ड समझता है, वो अपना वर्ड को ही पे रहता है, और आप उसके साथ हर वक्त लड़ते रहते हो। आपको लगता है कि कैसे उसको मैं हरा सकूं, कैसे उसको मैं बर्बाद कर सकूं, मतलब उसको अपना औकात दिखा सकूं। बट उसके लिए आपको अपनी औकात में आनी होगी। दिस इज़ कॉल्ड स्ट्रेंथ। आपको आना पड़ेगा अपनी शक्ति में। देखे हो इस पिक्चर को, देखो, एक औरत एक लायन के बाजू में खड़े हैं, और ये लायन एकदम, देखो आँख उसका मूंद गया है, मतलब इतना उसको अच्छा लग रहा है, इसका इतना पावर है कि उस एनर्जी को ये महसूस कर रहा है। तो आपको भी ऐसा एनर्जी में आना पड़ेगा, तब जाके उस इंसान को उसका औकात आप दिखा पाओगे जिसने आपको तोड़ा है, जिसने आपको थर्ड पार्टी में ला के खड़ा कर दिया है। और ये थर्ड पर देखो, दो बार 3 ऑफ कप्स आया है, तो ये बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर आपका चल रहा है। ये चैप्टर तब तक ख़त्म नहीं होगा जब तक आप अपने पावर में नहीं आएंगे। ये चैप्टर तब तक आपको नहीं छोड़ेगा जब तक आप खुद उसको कट नहीं करेंगे। एक कॉर्ड कटिंग होती है, कॉर्ड कटिंग मतलब एक मेडिटेशन होती है जिसमें आपको कॉर्ड कट करनी पड़ेगी, उस मुहूर्त में वापस आपको जाना पड़ेगा। ये एक हीलिंग का ही प्रोसेस है। सो इफ़ यू वांट यू कैन कॉन्टैक्ट मी फॉर हीलिंग, बिकॉज मैं हीलिंग करती हूँ। और वो हीलिंग हम लोग ऐसे करते हैं कि उस मोमेंट में जाके आपको वो यादों के सैर कराते हुए आप पीछे की तरफ आपका मेमोरी एकदम शुरुआत में जाके फिर धीरे धीरे उसका एक प्रोसेस होता है। इट्स अ ब्यूटीफुल प्रोसेस। इसमें कभी रोना होता है, कभी हंसना होता है। इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस, 40 मिनट्स का प्रोसेस चलता है, और तब जाके ये कॉर्ड कटिंग होता है। ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग कॉर्ड कटिंग प्रोसेस है। ये कर लोगे तो फिर ये धीरे धीरे ये पीछे हट जाएगा, ये आप भी इसको कट कर पाओगे, आप उसको भूल पाओगे। आपका ज़िंदगी का सन तभी उठेगा, आप अपने पावर में तब आओगे, आपको जस्टिस तभी मिलेगा जब आप इस कॉर्ड को कट करके उसको लेट गो करोगे, और आप खुद को प्यार करते हुए विजय भव बनोगे। वरना फिर से टावर मोमेंट, फिर से टावर मोमेंट, फिर से टावर मोमेंट, बार बार आपको टावर मोमेंट का सामना करना पड़ेगा। तब तक आपको टावर मोमेंट का सामना करना पड़ेगा जब तक आपके अंदर ये दो मन टाइप का एनर्जी है, क्योंकि आप डिसीजन नहीं ले पाते हो। आपको समझ में ही नहीं आता कौन सा डिसीजन लेना चाहिए, कौन सा नहीं। लास्ट कार्ड देखेंगे, यस, मून। देखो, आप बहुत मिस्ट्री को घांटने में माहिर हो। आपको लगता है अच्छा वो मेरे को नहीं बता रहा है, देखो मैंने ना पकड़ लिया। अच्छा, पकड़म पकड़म खेल रहा है क्या? कोई भाग रहा है, कोई छुप रहा है और आप पकड़ रहे हो। ये क्या है? ज़िंदगी है भाई, खेल कूदने का मैदान नहीं है कि कोई छुपेगा और आप उसको पकड़ोगे, कोई दौड़ेगा आप उसको फॉलो करोगे। हज का कुत्ता मत बनो, उसको हटाओ भी। बहुत आपको जेल दे, आपका दिमाग लेके वो फुटबॉल खेल रहा है, समझ पा रहे हो? और आप उसको, आपको लग रहा है क्या पता है, ओ आप तिस्मार खान हो, आपको लग रहा है कि आप डिटेक्टिव हो। देखा, मैं पूरा क्या बोलते हैं उसको, करमचांद बन गई, करमचांद बन गया। मैंने सब उसको ना रंगे हाथ पकड़ा। अरे पकड़ के क्या किया तुम? अचार डाले उसका? कुछ नहीं कर पाओगे। वो उसका नियत में रहेगा, आप अपनी नियति में रहोगे। छोड़ो फिर उसको, वो आपका है ही नहीं, तो उसके पीछे इतना वक्त क्यों ज़ाया करना? खुद का फ्यूचर को देखो, देखो कहाँ पे फंसे हुए हो तुम। करमचांद तुम नहीं बने, वो तुमको डुबा के निकल गया है, और तुम डूबे हुए हो और डूबते हुए सपने देख रहे हो। ये सच्चाई है। और वहाँ से जब तक तुम नहीं निकलोगे, जब तक खुद से प्यार नहीं करोगे, तब तक तुम्हारी बर्बादी का आलम बनता रहेगा। क्या लाभ है भाई? तुमने कुछ नहीं उखाड़ा, वो तो आपको दे के निकल गया। अभी तुमको उठना है, इस जिल्लत भरी ज़िंदगी से निकलना है। ये खुद के अंदर का ये दो शिव शक्ति का बैलेंस करना है। ये करो, फालतू का टाइम ज़ाया मत करो। आई एम सॉरी, मैं कुछ ऐसी तरह से बात करती हूँ, आई डोंट नो आप लोगों को कैसा लगता है, बट मैं दिल से बोलती हूँ। मैं दिल से चाहती हूँ हर एक इंसान अपना गलतियों को सुधारे, अपना ज़िंदगी को अपने हाथों से संवारे। कोई क्यों आएगा आपको खुश करने? एक बात बताओ, आप ऊपर में लिख के आए हो कि भगवान किसी को भेजो मेरे को खुश करने के लिए? क्यों? तुम खुद नहीं खुश करते अगर खुद को, तो तुम तो कुछ चीज़ की लायक ही नहीं हो। ऐसी कैसी है भाई? तुम कितना दिन बच्चा रहोगे कि माँ तुमको स्टोरी सुना सुना के खुश करेगा, कि माँ तुमको लोरी सुना के सुलाएगा? बच्चे हो क्या तुम?
तो तुम तो अभी बड़े हो गए हो ना, क्या तुमको भी अभी लोरी चाहिए? तो खुद लोरी सुनो और खुद लोरी गाओ और खुद सो जाओ। हाँ, ऐसा करो। चलो एक ब्लेसिंग ले लेते हैं। सॉरी मैं थोड़ा गुस्सा हो गई क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आपको सब पता है फिर भी आप कुछ नहीं कर रहे हो। आपको पता है कि यहाँ से निकलने का रास्ता कौन सा है, आपके पास वो दरवाज़ा जो बंद पड़ा है उसका चाबी भी आपके पास है, फिर भी आप उस दरवाजे को खोल नहीं रहे हो। मुझे गुस्सा आ रहा है इसीलिए। जो इंसान समझता नहीं है उसको समझाने में अच्छा लगता है। जो इंसान जाग के सोते रहे उसको कौन जगाए भाई? वो तो जागा हुआ है अंदर से, बट वो तो सो रहा है, सोने का नाटक कर रहा है। चलो ब्लेसिंग आ गया है आपके लिए, देखते हैं क्या है। हाँ, एसेंशन, मूव इनटू योर ट्रू सेल्फ। देखा, राइज अबव द डार्कनेस, द लाइट इज़ हियर। एग्जैक्टली, अंधेरे से अब तो निकल जा भाई। ये अंधेरा जिसमें तुम कूदा पड़ा है, इस यहाँ से निकल जाओ। मूव इनटू योर ट्रू सेल्फ। आप, मैं बोला ना कि मकर राशि बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा राशि है। आपके अंदर इतना अच्छा अच्छा क्वालिटी है, सन के तरह हो आप, बट आप मानने के लिए तैयार ही नहीं हो। यहाँ पे भी वही बोल रहा है कि मूव इनटू योर ट्रू सेल्फ, अपना सच्चाई की तरफ मूव ऑन करो। राइज अबव द डार्कनेस, वो अंधेरे पे मत पड़े रहो, अंधेरे से उठ जाओ। द लाइट इज़ हियर, लाइट तो है यहाँ पे, ये लाइट है, पहले ही कार्ड में आ गया है लाइट है, बट आप उठो तब ना, प्लीज़ इसको मानो। ये स्पिरिट का सजेशन है, ये स्पिरिट का ब्लेसिंग है, इसको मानोगे तो आपका ही ज़िंदगी सुधरेगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। ये 20 मार्च तक का रीडिंग है। आपको अगर पर्सनल रीडिंग चाहिए तो मेरी रीडिंग ओपन है अभी भी, पर्सनल रीडिंग। मेरा नंबर स्क्रीन में है, नीचे डिस्क्रिप्शन में भी है। और हाँ, गुस्सा मत करना, मैं गुस्सा हो जाती हूँ तो मैं भड़क जाती हूँ, मेरे को बोलने का मन करता है कि ताकि आप खुश हो पाओ। एट द एंड ऑफ द डे योर लाइफ मैटर्स। आप खुश रहोगे ना तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, गॉड ब्लेस यू। और जाते जाते हाँ, मेरी चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। हाँ ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ओके चलो, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू सो मच मकर राशि।